हाँ, so 1.25 आ गया। कैसे किया? आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है concentrate in microwaves we have a source frequency of 24,000 megahertz. Reduce the wavelength of corresponding radiation. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? Right. V equal to F lambda. C is equal to F lambda. तो हम लोग को lambda निकालना है ना, तो वो C by F होगा। C का वैल्यू कितना है? 8 राइट। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 24 मेगाहर्ट्ज। मेगा मींस 10 to the power 6। समझ में आया ना? मेगाहर्ट्ज मींस 10 to the power 6। कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया? वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी हम लोग ले लेंगे। जब भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेगा उसका वेव वेलोसिटी हम लोग 3 × 10 to the power 8 ही ले लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच गिवन h इक्वल टू दिस। अब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी जो होता है ना वो hc/λ लिख सकते हैं। ठीक है? hν या hc/λ। तो ये लैम्डा वेवलेंथ यहां पर दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे। into 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 5500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 to the power -10 मीटर्स। ठीक है? इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आंसर जूल में आएगा। ठीक है? लेकिन देखो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है किसमें? ईवी में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन क्या है? 1 eV equal to 1.6 × 10 to the power -19 joules. This is the relation between electron volt and joule. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो आंसर जूल में आएगा। ये पूरा आंसर आएगा, सब कुछ कैंसिल करने के बाद किसमें आएगा? जूल में आएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10 to the power -19 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ ना बोल यार। सब लोग अभी नींद भी नहीं खुला है ठीक से। 1.6 × 10 to the power -19। ये करने से आंसर क्या आएगा? ईवी में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? The number of waves in a 4 cm thick strip of glass is same in 5 cm thick water layer. When the same monochromatic light travels in them, if the refractive index of water is 4/3, what will be the refractive index of glass? तो देखो यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स से हम लोगों को क्या मिलेगा? नहीं, नंबर ऑफ वेव्स से हम लोग वेवलेंथ निकाल पाएंगे कि कितना वेवलेंथ है उसका। तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स इन 4 cm थिक स्ट्रिप ऑफ ग्लास इज सेम एज 5 cm थिक स्ट्रिप ऑफ वाटर। राइट? तो हम लोग लेते हैं लेट wavelength in glass be lambda g and wavelength in water be lambda w। वेवलेंथ तो सेम है, मीडियम चेंज करता है सादिक, तो वेवलेंथ सेम रहता है। स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। Frequency of any wave is a source dependent phenomenon. Frequency कभी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो मीडियम के ऊपर दो चीज डिपेंड करता है, वेव वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। इसीलिए ना हम लोग पढ़े थे कि C1/C2 माने V1/V2 equal to mu2/mu1 is equal to λ1/λ2। पढ़े थे ना हम लोग? तो लैम्डा और स्पीड चेंज करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज समझ में आया? सो लेट द वेवलेंथ इन ग्लास बी लैम्डा g एंड वेवलेंथ इन वाटर बी लैम्डा w। अब उन लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ वेव्स इन 4 cm थिक ऑफ ग्लास, तो 4 cm थिकनेस उसमें
कितना नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास रहेगा लैम्डा जी, बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ वेव्स मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन वेव, तो लेंथ ऑफ वन वेव लैम्डा जी है और टोटल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स ग्लास में कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर में भी नंबर ऑफ वेव्स उतना ही होगा, सो दैट इज डिवाइडेड बाय लैम्डा w। समझ आया हाँ या ना? हाँ, तो अब नेक्स्ट प्रोसीड करें। अब क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बोला हुआ है, वाटर, म्यू क्या दिया हुआ है, म्यू w दिया हुआ है हम लोग को कितना 4/3 दिया हुआ है, और म्यू ऑफ ग्लास निकालने को है, व्हाट विल बी देयर फॉर ग्लास, राइट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल रहा है कि लैम्डा w बाय लैम्डा g क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसको इधर लेके आएंगे तो 5/4 हो जाएगा ना, हाँ या ना? हाँ, अब ये वाला डेफिनेशन से हम लोग को क्या बता रहा है, ये लैम्डा ऑफ ग्लास बाय लैम्डा ऑफ सॉरी म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ w इक्वल टू लैम्डा ऑफ w बाय लैम्डा ऑफ ग्लास, हाँ या ना? बोलो mu2 by mu1 equal to lambda 1 by, so mu g by mu w equal to lambda w by lambda g, yes or no? तो इससे क्या आएगा मतलब 5/4 lambda g is equal to 5/4, ठीक है। ये lambda w by lambda g क्या है, 5/4 है, 5/4 into mu w कितना क्या हुआ 4/3, so answer is, समझ आया हाँ या ना? जल्दी से बनाओ क्विकली। ये खत्म हो गया ना? Question number 4 बोल रहा है if the absolute refractive index of air is 1.003 and the wavelength of yellow light in vacuum is 6000 angstrom, find the thickness of air column which will contain one more wavelength of yellow light than the same thickness in vacuum। तो बोल रहे हैं कि one more wavelength मतलब मान लो let the thickness be x, ठीक है। बोल रहे कोई x निकालने के लिए ताकि वो x में एयर में जितना वेव्स रहता है वैक्यूम में उससे एक ज्यादा वेव रहेगा, मतलब big x by lambda v वैक्यूम is equal to x by lambda air plus, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कौन सा मीडियम में वेवलेंथ कम होगा, वैक्यूम में या एयर में? वैक्यूम में वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा, वैक्यूम में वेवलेंथ ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा होगा ना, स्पीड ज्यादा होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, और एयर में वेवलेंथ तो मैंने गलत लिखा है ना, क्योंकि वैक्यूम में अगर वेवलेंथ बड़ा होगा तो x बाय जो v जो आएगा वो छोटा चीज होगा ना, that plus 1 should be equal to एयर में वही डिस्टेंस में जितना नंबर ऑफ वेव है, एयर में वेवलेंथ छोटा हो जाएगा तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा हो जाएगा ना। तो हम लोग बोल रहे हैं वैक्यूम में एक वेव उसी लेंथ के एक वेव ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए ये दिस इज द नंबर ऑफ वेव्स इन वैक्यूम एंड दिस इज द नंबर ऑफ वेव्स इन एयर। तो नंबर ऑफ वेव्स इन वैक्यूम के साथ एक ऐड करने से नंबर ऑफ वेव्स इन एयर आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दिया हुआ है और वैक्यूम में दिया हुआ है। अच्छा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू c बाय v। तो म्यू तो इसको हम लोग ना लैम्डा वैक्यूम बाय लैम्डा एयर भी बोल सकते हैं, यू अंडरस्टैंड? c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, हां यार c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब तो ये इक्वेशन से म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो 1 पॉइंट इज इक्वल टू लैम्डा v बाय लैम्डा है, आया ना। तो यहां पर देखो येलो लाइट वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इन वैक्यूम 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, मतलब लैम्डा v कितना दिया हुआ है
तो वो पुट करने से लैम्डा ही निकल जाएगा, हाँ या ना? और ये लैम्डा भी और लैम्डा ये पुट करेंगे तो x का हल निकल जाएगा यहाँ से। यस और नो? कर पाएंगे? सॉल्व फॉर x। So the next question says light travels a certain distance in water in 3 microseconds. How much time will it take for the light to travel the same distance in air? मतलब distance क्या होता है? How do you find out distance? S equal to bt, हाँ या ना? अब दोनों में same distance travel कर रहा है, so v1 t1 should be equal to v2 t2, right? अब हम लोग को क्या पता है कि अच्छा ये एयर और वाटर में है ना, तो 1 2 नहीं करके एक काम करते हैं, v एयर t एयर और v वाटर t वाटर करते हैं, ठीक है? तो अब बोले हैं कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ट्रैवल टू सेम डिस्टेंस फॉर एयर। तो ये जो दिया हुआ है ये वाटर का दिया हुआ है, टाइम टेकन इन वाटर, राइट, 3 माइक्रोसेकंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है vw by va is equal to VA by VW, VA by VW equal to TW by TA। अब मुझे बताओ ये VA by VW है क्या? वही VA by VW क्या है? Air, refractive index of water with respect to air। तो वही देखो हम लोग को दिया हुआ है 4/3। This is refractive index, this is mu, mu of water with respect to air। और TW अच्छा ठीक है, लास्ट में फाइल पुट करते हैं। ये कितना दिया हुआ है 4/3 और TW कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोसेकंड्स डिवाइडेड बाय VA। तो VA कितना आएगा 3 into 3 by 4 माइक्रोसेकंड्स, 9/4 माइक्रोसेकंड्स, ठीक है? 2.25 माइक्रोसेकंड्स हो गया। Now question number 6, it says that it's a theoretical question। थोड़ा ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है when light travels from a rarer to denser medium we all know that the speed decreases। denser medium में speed कम होता है, rarer medium में speed पूछ रहे हैं कि does this decrease in speed imply a decrease in energy carried by the light rays। मतलब ये speed decrease होने के कारण energy भी decrease हो जाता है क्या? नहीं, क्यों नहीं सर? हाँ तो उससे थोड़ा और दिमाग लगाओ हो जाएगा। हम लोग अभी भी पढ़े एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय hc by लैम्डा, राइट? अब c by लैम्डा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ना होता है, राइट? तो फ्रीक्वेंसी चेंज करता है क्या मीडियम चेंज करने से? नहीं करता है, हेंस इट डज नॉट हैव एनी चेंज इन लिख लो जल्दी से। हाँ लैम्डा भी चेंज करता है, राइट, c भी चेंज करता है ना उसके साथ साथ, c भी घटेगा लैम्डा भी घटेगा, प्रोपोर्शनली दोनों डिक्रीज कर जाएगा, तो नेट चेंज कुछ नहीं होने वाला, समझ में आया? सो एक्चुअली में क्या होता है ये म्यू से डिनोट करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, सो E equal to h म्यू है। सो सिंस ऑन चेंज इन मीडियम म्यू डज नॉट चेंज, energy carried by the wave also remains same। बोला सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मालूम है सब लोगों को। 7 का आंसर बोलो सब लोग। पॉइंट सोर्स के सर्कुलर ए स्फेरिकल, पॉइंट सोर्स, राइट? पॉइंट पॉइंट सोर्स से क्या होता है कि किस शेप का वेवफ्रंट निकलता है? स्फेरिकल। और सेकंड राइट डिस्टेंस सोर्स पे, डिस्टेंस सोर्स पे किसने बोला? हर्ष बोला, गुड। डिस्टेंस सोर्स पे प्लेनर, दैट्स गुड, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसने स्कूल में क्या चल रहा है? रे ऑप्टिक्स।
वहाँ समझ में आ रहा है ना सारा चीज? नंबर डेरिवेशन नहीं करना। हाँ ठीक है, लेकिन जो करा रहे हैं वो समझ आ रहा है ना ठीक से? नहीं जा रहे क्यों? क्या? स्कूल के नाम घर पे सोता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Draw a diagram to show refraction of plane wavefront incident on a convex lens and hence draw the refracted wavefront. Refracted wavefront. Plane wavefront incident on a convex lens. तो क्या होता है देखो, एक convex lens में हम लोग को पता है ना कि rays of light, parallel rays of light. plane wavefront मतलब rays of light parallel होगा ना, सीखे हम लोग ये? wavefront plane है मतलब rays of light. After refraction what happens? Converge. सब जाके एक जगह में कन्वर्ज होता है ना. सो देखो अब वेव फ्रंट जो है यहाँ पर प्लेनर वेव फ्रंट, राइट? यू नो वेव फ्रंट और वेव वेलोसिटी, वेव का डायरेक्शन एकदम परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है. मुझे बता सकते हो इधर वेव फ्रंट कैसे दिखेगा? तो टेढ़ा सारा पॉइंट में वो राइट एंगल में रहना पड़ेगा ना. तो इधर ऐसा होना पड़ेगा, इधर ऐसा होना पड़ेगा, मतलब ऐसा एक और ऐसे यहाँ पर प्लेनर होगा लेकिन यहाँ पर स्फेरिकल बन जाएगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बन जाएगा. समझ में आया? पॉइंट फोकस पर जाएगा, राइट, इसीलिए स्फेरिकल वेवफ्रंट. समझ में आया? तो ये जो चेंजेस इन वेवफ्रंट होता है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में, ये पेज नंबर, एक बार जाओ पेज नंबर 2 में जाओ, सब लोग पेज नंबर 2 में जाओ. तो जैसे असाइनमेंट का पेज नंबर 2 में जाओ. तेरे पास असाइनमेंट है तो कौन, मतलब वो बोलेगा कौन मुझे कि असाइनमेंट नहीं है सर, असाइनमेंट चाहिए? हाँ, हम सबके दिमाग के अंदर घुस के बैठे रहे. मिला? देखो उसका नीचे बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है. एक प्रिज्म होता है तो प्लेन वेव फ्रंट प्लेन ही रहता है, सिर्फ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है. ठीक है? अगर कन्वेक्स लेंस होता है जो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया, देखो वैसा ही डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पर सिर्फ एक वेव फ्रंट दिया हुआ है, सारा नहीं दिया हुआ है. मैंने यहाँ पर मल्टीपल वेव फ्रंट बनाया है इसलिए ऐसा दिखा है. समझ में आया ना? कनकेव मिरर होता है तो उसमें क्या होता है, देखो प्लेन वेव फ्रंट जाके स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है. कनकेव लेंस होता है वहां पर भी प्लेन वेव फ्रंट जाके स्फेरिकल हो रहा है. कन्वेक्स मिरर होता है वहां पर भी प्लेन वेव फ्रंट जाके स्फेरिकल हो रहा है. समझ में आया ना? याद रहेगा ये? एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन ऐसा कि ऐसा एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, उसका शेप कैसा है. समझ आया? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. सर मिरर के लिए स्फेरिकल रिफ्लेक्शन होने के बाद कर्व मिरर हो या लेंस हो, स्फेरिकली हो रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन. वो तो डाइवर्ज होके वापस आ जाएगा. राइट. तो इसलिए डाइवर्ज मतलब क्या, पॉइंट सोर्स से निकल रहा है ऐसे लग रहा है हम लोग को, मतलब वहां से स्फेरिकल होता है. समझ में आया? डन एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा 8 ड्रॉ कर लिया सब लोग? जल्दी से. अरे साथ ही बाकी सब लोग का स्कूल है क्या आज? नहीं, आज तो छुट्टी है. नहीं, तुम लोगों का छुट्टी है. हम लोग ही छुट्टी है, बाकी सबका है. हाँ उधर आज है, उधर से दोपहर से. बस सर आपके लिए स्पेशली हम इसका मैथ्स के लिए नहीं बोलिए. क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से. कुछ नहीं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 से यार हाँ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है. अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 9 का एक एक करके करते हैं. फर्स्ट वाले में when frequency does not change, when medium changes frequency does not change. Frequency depends on source. मतलब ट्रू है, ये ट्रू है. सेकंड स्टेटमेंट, the energy depends on frequency hence does not change.
does not change. Third, in the wave picture of light, intensity of light is determined by square of the amplitude of wave. What determines the intensity of photon picture of light? तो अभी तक photon picture हम लोग नहीं पढ़े हैं. We'll study it on the next class itself, not Thursday, probably on Saturday. So, what you need to understand, photon picture में the intensity is given by number of photons. In photon picture, intensity depends on number of photons. Question number 10. ये सब तो definitions है, ये तुम लोग करोगे, ठीक है? Main concept rare, main case अच्छा देखो 13 तक सारा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है. अब तुम लोग का आएगा थियोरेटिकल है 10 to 13. डू योरसेल्फ. उसके लिए 4 पेज छोड़ दो, 4 पेज नहीं 3 पेज एटलीस्ट छोड़ दो, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ है. वो पढ़ के समझ के पढ़ के पूरा प्रिपेयर करके उसके बाद लिखना है कॉपी में, ठीक है? 2 पेज छोड़ो. हाँ 2 पेज नहीं, हाँ पूरा डेरिवेशन उतारना है, लेकिन छापना नहीं है. पहले समझना है, पढ़ना है, उसके बाद लिखना है. समझना है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन है, और जो क्वेश्चन है वो तुम लोगों का आएगा, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चंस है, ठीक है?